अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका टीचर सैयद मोहम्मद ज़ुबैर और आज हम सीखेंगे इलस्ट्रेटर। ठीक है। इलस्ट्रेटर जो है इसके अंदर किस तरीके से काम होता है, इलस्ट्रेटर क्या चीज़ है और इसके अंदर इसकी जो है क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और इसके अंदर जो इसकी जो समझ लें कि मेन इसके अंदर जो टूल्स बार, क्योंकि देखिए ना इसके अंदर मेन चीज़ होती है टूल बार्स हैं, वेक्टर्स वगैरह है, तो उसके उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। और ख़ास तौर पे जो हमारे बिगनर्स हैं, जो मतलब जो नए लड़के जो बच्चे हैं, जो मतलब ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, इलस्ट्रेटर सीखना चाहते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं। ठीक है। तो उनके लिए सबसे पहले देखें, सीखने से पहले जो है उसका इंट्रो ज़रूरी है। तो आज की जो क्लास है, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे इलस्ट्रेटर के हवाले से, कि इलस्ट्रेटर का जो आज होगा, आज इंट्रो होगा। ठीक है ना। और इंट्रो के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, किन किन चीज़ों पे हम किन किन टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में इंशाल्लाह हम उस पर पूरी डिटेल के साथ हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। जी तो दोस्तों, आ जाइए अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। देखिए इलस्ट्रेटर होता क्या है। इलस्ट्रेटर की देखें होता क्या है, वो भी इलस्ट्रेटर जो है बेसिकली एक एक समझ लें एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको जिसको हम कहते हैं कि वेक्टर ड्राइंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है। जिसके अंदर हम जो है वेक्टर ड्राइंग करते हैं। ठीक है। और ये जो कि बुनियादी तौर पर जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो आप इलस्ट्रेटर जब आप खोलते हैं ना, तो देखिए ये आ रहा है इसका इंटरफेस। ठीक है। और देखिए ये हमारे जो है पेजेस हैं इसके। ठीक है ना। ये इसके कहलाते हैं पेजेस। ठीक है। और ये जो दिया हुआ है ये अब जैसे मैंने इलस्ट्रेटर पे जो आखिरी बार काम किया था, तो क्या है कि ये उसका वो है प्रीव्यू, कि आपने जो लास्ट वर्क किया था तो यहाँ पे शो करता है जो आपने लास्ट फाइल देखी। ठीक है। अब देखिए इसका ये जब आप खोलते हैं इलस्ट्रेटर तो इसका इंटरफेस आता है। इसके अंदर देखिए आता है क्रिएट न्यू का ऑप्शन आता है। ठीक है। और देखिए इसके अलावा देखिए ये दिया हुआ है इसके अंदर। मिसाल के तौर पर देखिए जैसे मैं कोई भी पेज सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने न्यू किया। ठीक है। कोई सा भी, जैसे एट सपोज मैंने ये यहाँ से A4 पेज लिया। ठीक है। A4 मैंने सेलेक्ट किया। अब देखिए ये हमारे जो कहलाते हैं, ये कहलाते हैं पॉइंट्स। जैसे आपको पॉइंट्स में काम करना है, पिकास में काम करना है, इंचेस में काम करना है, मिलीमीटर में काम करना है, सेंटीमीटर में काम करना है, पिक्सल्स में काम करना है। ठीक है। और अमूमन देखिए दुनिया पाकिस्तान में जो काम होता है वो तो ज़्यादातर क्या नाम है फिट में और इंचेस में काम होता है। ठीक है। और जैसे वाले यूरोप वगैरह साइड पे जो है बाहर मुल्कों में, वहाँ पे सेंटीमीटर मीटर में काम होता है। ठीक है। तो बेसिकली ये देखिए अगर आपको मिसाल के तौर पे जिसमें यानी कि आपको समझ लीजिए जिस स्केल पे भी आपको काम करना है, जिस पे तो मिसाल के तौर पे आपको मिलीमीटर में काम करना है, सेंटीमीटर में करना है, या पिकास में करना है, या पॉइंट में करना है, तो उसके ये दिया हुआ ऑप्शन। ठीक है। और ये होता है पेज का, कि आपकी को जो है कितना सा रखना है। अब जैसे A4 है, ये समझ लें कि ऑलरेडी ऑटोमेटिक है। ये समझ लें कि पेज आपको ऑलरेडी बना हुआ है इसका साइज़। ठीक है। इसको बाकी कि अगर आप खुद से कोई जैसे मिसाल के तौर पे आप इसके ऊपर कोई बैनर बना रहे हैं या कोई चीज़ वगैरह बना रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे ये दिया होता है कि यहाँ से आप साइज़ देते हैं कि विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है। सही है। उसी तरीके अब देखिए इसी तरीके से जब आप जाते हैं यहाँ पे मोर सेटिंग में आप जाते हैं। ठीक है। ये देखिए मोर सेटिंग एक ऑप्शन है। ये देखें यहाँ जाते हैं ना, तो देखिए यहाँ पे इसकी डिटेल आ गई। ठीक है। ये आगे क्या नाम है उसका, कि पेपर का क्या मतलब आपका जो आर्टबोर्ड है उसका क्या साइज़ है। यानी कि इलस्ट्रेटर में जो पेज होते हैं हम उसको बोलते हैं आर्टबोर्ड। ठीक है। आर्टबोर्ड जो है वो क्या होता है कि पेज को बोलते हैं आर्टबोर्ड। ठीक है। आपसे कोई भी सवाल अगर पूछे कि आर्टबोर्ड किसे कहते हैं, तो आप बोलें कि आर्टबोर्ड बोलते हैं पेज को। इलस्ट्रेटर पे होता है, इलस्ट्रेटर पे की ज़बान में जो है हम जो है इसमें पेज को बोलते हैं आर्टबोर्ड। सही है। अब जैसे वर्ड में एक्सेल में तो हम पेज कहते हैं, लेकिन इसमें हम बोलते हैं आर्टबोर्ड। ठीक है। अब देखिए ये देखें ये दिया हुआ है पेज का साइज़। ठीक है। लेटर है, A4 रखना है, लीगल रखना है, कोई सा भी आपको जो देना चाहें यहाँ से आप दे सकते हैं। इस तरीके देखिए ये आगे कलर मोड, कि आपको CMYK में काम करना है, RGB में करना है। देखें अगर मिसाल के तौर पे कोई आप एडवांस लेवल का काम कर रहे हैं, जैसे आप कोई प्रिंटिंग के वाले से काम कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है CMYK होता है। और अगर वैसे आप कोई सोशल मीडिया के वाले से काम कर रहे हैं, या आप कोई कोई यानी कि आप जैसे कोई रफली काम कर रहे हैं, तो उसके लिए होता है RGB। CMYK का क्या मतलब होता है, सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक, यानी कि 4 कलर। और RGB का क्या मतलब होता है, रेड, ग्रीन, ब्लैक। ठीक है। रेड ग्रीन ब्लू, सॉरी ब्लैक नहीं ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है। CMYK का क्या मतलब है, CMYK का एब्रीविएशन क्या है, इसको क्या बोलते हैं, सियान, C फॉर सियान, M फॉर मैजेंटा, Y फॉर येलो, K फॉर ब्लैक। ठीक है। और अब देखिए ये जो K जो दिया हुआ है ना इन्होंने, हालांकि ब्लैक तो B से आता है। आप बहुत सी स्टूडेंट ये सोचते हैं यार ये
अगर ब्लैक तो जो है ब्लैक का जो वर्ड है वो तो बी से शुरू होता है, लेकिन यहाँ के दिया हुआ है। लेकिन ये अब देखिए इलस्ट्रेटर वालों ने ना थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है के, क्योंकि इलस्ट्रेटर की जो लैंग्वेज है उसमें हम यानी कि ब्लैक जो होता है वो यानी के से लिखा जाता है, ठीक है। यानी इसको के यानी के का मतलब होता है ब्लैक, लिखा तो बी से ही जाता है, लेकिन ये के उसको यानी कि के जो हम ब्लैक को बोलते हैं, सही है। और इसी तरीके से आर जी बी है, आर जी बी बोलते हैं 3 कलर को, रेड ग्रीन ब्लू। और सी एम वाई के होता है 4 कलर, सियान मजेंटा येलो ब्लैक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप जाते हैं ना, यहाँ से आप जाके यहाँ से जहाँ सबसे पहले तो अभी करें कि आप जब आप कोई भी अपना आर्टबोर्ड लें, जैसे आप पेज सेलेक्ट करें, जब आप पेज लें तो आप पहले से आप सेटिंग कर लें, ठीक है। यहाँ से आप सेटिंग करके ले आए, आर जी बी कर लें, सी एम वाई कर लें, और साइज़ वगैरह आपको अगर आपको इफो रखना है तो इफो रहने दें, नहीं तो अगर आपको बढ़ाना है तो बढ़ा भी सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। इसी देखिए यूनिट्स आ गए, वही चीज़ आ गई जो मैं आपको बता था, ठीक है। और ये जो टॉप बॉटम है लेफ्ट, ये इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये ऑलरेडी इसको ऐसे ही रहने देना, हमने इसको नहीं छेड़ना, ये बिल्कुल ओके। और बाकी कस्टम जो है ये इसके लिए, अब देखिए ये जो साइज़ जो दिया हुआ है ना कस्टम, ये दिया हुआ है कि आपको जैसे प्रिंट मीडिया के वाले से काम करना है या वेबसाइट के वाले से बनाना है तो ये उसके दिए हुए पेज, फिल्म और वीडियो बनानी है, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन बनानी, तो ये उसके उसके वो दिए हुए आर्ट बुक, सही है। और ये देखिए लिखा नंबर ऑफ आर्ट बुक, कि आपको आर्ट बुक जो है कितने चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, ठीक है। या फिर यूँ कह लें आसान लफ्ज़ों में कि आपको कितने पेज चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 4 चाहिए, जितनी भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पे मेंशन कर दें, ओके कर दें, फिर यहाँ पे क्रिएट कर दें, ठीक है। करने के बाद जो है, ठीक है, ये किया आपने। उसके बाद देखें ये आप क्या आगे खुल गया आर्ट बोर्ड, सही है। अब देखिए इसके अंदर जो है ना, ये जो ऊपर जो दिया हुआ है ना आपका ऊपर का जो हिस्सा जो दिया हुआ है, ये कहलाता है हमारा इसको क्या बोलते हैं, इसको 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 हम बोलते हैं बेसिक, क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन, सही है। ये होता है हमारा सारा, ये इसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं, सही है। और इसके अंदर क्या क्या होता है, देखिए इसके अंदर सारे ऑप्शन आते हैं, फाइल भी, फाइल, एडिट, ऑब्जेक्ट, टाइप, फ्लैग, सही है। ये सारा कुछ आता है। और उसके अलावा देखिए हमें जो, अब देखिए जब आप इलस्ट्रेटर जब आप फर्स्ट टाइम जब आप यूज़ कर रहे हैं, खासतौर पर जो बिगनर्स लोग हैं, अगर आप जब आप इलस्ट्रेटर इंस्टॉल करें उसके बाद जब आप इसको करें तो आप इसकी जो सेटिंग रखें वो रखें इसेंशियल, ठीक है। देखिए ऑटोमेशन करेंगे तो देखिए ऐसा आएगा, ठीक है। अब बात ये होता है कि इलस्ट्रेटर करते हैं ना तो उसके अंदर ये सेटिंग नहीं दी होती, तो ये आपको खुद से करनी पड़ती है, ठीक है। अब बात है कि जब इलस्ट्रेटर इंस्टॉल करते हैं तो बहुत से जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो कन्फ्यूज हो जाते हैं, यार ये क्या आ रहा है इसमें, वो कहाँ से आता है जो बाकी ऑप्शन है। जैसे ये तो खाली प्रॉपर्टीज है उसका आ रहा है, लेयर्स आ रहा है, और ये सीधी खाली एक ही आ रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि बहुत सारे हैं इसके अंदर तो देखिए इसके लिए क्या होता है कि एसेंशियल में कि इसमें क्या होता है, जब आप यहाँ जाते हैं तो यहाँ पे आप जाकर करते हैं इसको एसेंशियल क्लासिक, तो देखिए आपके पास तमाम किस्म के सारे ऑप्शन आ गए, ठीक है। जैसे ये देखिए ये दिया हुआ है कलर्स का, कि आपको कलर वगैरह, ये कलर इसको बोलते हैं कलर मिक्सर, कि आपको कलर वगैरह बनाने हैं। इसी तरीके से ये दी हुई है कि जैसे अब क्या नाम है, ये कहलाता है कलर गाइड, कि जैसे ब्लैक कलर है, इसका लाइट है, ये उससे लाइट है ग्रे, इससे और लाइट है, सही है। यानी इसके वो दिए हुए शेड दिए हुए हैं और इसके वो दिए हुए टिल्ड्स, ठीक है। ठीक है ये है। और उसके बाद फिर ये, इसके बाद देखिए ये वाला जो ऑप्शन आता है ये वही आ गया कलर गाइड। उसके बाद ये आते हैं स्वेचेस। स्वेचेस जो स्वेचेस हम किसे बोलते हैं कि जहाँ से हम लोग कलर फिल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपने कोई भी ऑब्जेक्ट लिया, जैसे मैंने मिसाल के तौर पे ये बॉक्स लिया, ठीक है, तो उसके अंदर हमें कलर देना है, तो उसके लिए हम कहाँ जाते हैं, स्वेचेस में। ये स्वेचेस जो होता है वो किसके लिए होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी टेक्स्ट के ऊपर कलर वगैरह देना है आपको, तो उसके लिए हम ये क्या नाम है, स्वेचेस में जाते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से ये दिए हैं ब्रशेज़ वगैरह, ठीक है। इसका ये ब्रशेज़ भी अभी इसको छोड़ दें तो इंशाल्लाह इसके ऊपर हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से ये दिए हुए हैं, ये हमारे सिम्बल्स वगैरह कहलाते हैं, ठीक है। सिम्बल्स हो गए, ब्रश, ये सारे बने बनाए, कि आपको जैसे मिसाल के तौर पे जैसे आप कोई चीज़ बना रहे हैं, कोई कोई जैसे आप काम वाम कर रहे हैं, आपको कोई सिंबल वगैरह आपको चाहिए, जैसे ही दिया हुआ है, ये देखिए ये दिया हुआ है गैर बेरा का फ्लावर दिया हुआ है, ये रिबन दिया हुआ है, ये, और ये देखिए ऑरेंज दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए शेप्स हैं, सही है। ये हमारे सिम्बल्स वगैरह कहलाते हैं जो कि हम इस्तेमाल यूज़ करते हैं डिज़ाइनिंग के अंदर। लेकिन अभी अभी फ़िलहाल तो इसको भी छोड़ दें आप, ठीक है। ये हमारे स्ट्रोक कहलाते हैं, इसको भी अभी अभी आप छोड़ दें। अभी अभी तो देखें, पहला अभी चीज़ समझे, देखें ये हमारे वो कहलाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैनल्स, ठीक है। ये हमारे कहलाते हैं पैनल्स, और ये हमारे कहलाते हैं टूल बार्स, सही है। और ये हमारा कहलाता है वाला एरिया जिसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। डॉक्यूमेंट यानी ये कहलाता है हमारा डॉक्यूमेंटेशन का, और ये हमारा कहलाता है पैनल्स का, ठीक है।
पैनल्स एंड डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। और ये जो है ये भी हमारे कहलाते हैं पैनल्स, ये हमारे कहलाते हैं टूल बार्स। अब देखें जब आप इस पे देखें, सबसे पहला टूल है सिलेक्शन टूल। अब देखें जब आप इसके ऊपर रखते हैं ना माउस, जब आप देखें इसके ऊपर माउस रखेंगे तो देखें, अब अभी तो मेरे पास तो खैर ये 2018 का वर्जन है, लेकिन जो नया वाला वर्जन है ना, उसमें जब आप उसके ऊपर रखेंगे तो यहाँ पे प्रीव्यू शो कर रहा होता है कि मूव टूल जो है वो आपको दिखा देगा उसमें। यहाँ अब देखिए जैसे ही मैं इस पर रखूँगा ना, तो यहाँ पे जैसे ही आ रहा है इसकी जो किसकी कमांड है वी, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर जितने भी टूल्स हैं ना, सबका सबका इसमें दिया हुआ है। जो अब देखें जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है वो क्या है, वो उसकी है कमांड, वो बता रहे हैं इसकी कमांड है। जैसे पेन टूल इसकी पी कमांड है, मैजिक वॉन्ड टूल इसकी कमांड वाई है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इसकी कमांड ए है, लासो टूल इसकी कमांड क्यू है, सही है। इसी तरीके से कर्वेटिव टूल है, इसकी कमांड है शिफ्ट प्लस हाइफन। इसी तरीके से टाइप टूल है, इसकी कमांड टी है। लाइन टूल है, इसकी कमांड है इसकी समझ लें, इसकी वो है क्या नाम है, बैक स्लैश। इसी तरीके से देखिए जितने भी सारे टूल्स दिए हुए ना आपको, अब देखिए जितने भी टूल्स सारे टूल्स दिए हुए ना आपको, तो देखिए ये सबकी इसके अंदर बताई हुई इसकी कमांड वगैरह, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, देखिए इसके अंदर इसकी देखिए इसको ये होता है कि देखिए अब हमारा जो मेन चीज़ है वो अब समझ लीजिए हमारा मेन टॉपिक है वो है वेक्टर्स के बारे में, ठीक है। जो लेकिन वेक्टर्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हमारी, अब देखिए जैसे ये जो नीचे दिया हुआ है ये कहलाते हैं हमारे क्या चीज़, ये हमारे वो दिए थे। जैसे ये जूम का दिया हुआ है कि आपको कितना जूम करना है, आपको 100% रखना है, ठीक है। फिट ऑन स्क्रीन, ठीक है। ये हमारे दिए हुए पेजेस का, जैसे आर्टबोर्ड इसको बोलते हैं आर्टबोर्ड नेविगेशन, यानी कि आपको, यानी कि जैसे भी आपके पास जो रिसेंटली कितना पे, यानी कि कितने पेज हैं, जैसे भी यहाँ पास एक है ना, तो ये हमारा भाई ये जो देखे ना, इसको हम बोलते हैं आर्टबोर्ड, ठीक है। यानी कि इलस्ट्रेटर में जो हम पेज को बोलते हैं आर्टबोर्ड। अब ये देखें यहाँ पे इसकी क्वांटिटी बताई हुई कि कितने हैं, यहाँ पास एक है, ठीक है। आप चाहें तो उसके अंदर बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। देखिए अब ये देखिए ये दिया हुआ डॉक्यूमेंट सेटअप। अब देखिए ये आपको बता रहे कि जो आपका आर्टबोर्ड है इसका ये कितना साइज़ है, ठीक है। ये बेसिकली देखिए, लेकिन एडिट आर्टबोर्ड में जाते हैं ना, तो देखिए ये ऑप्शन आ रहा है हमारा, सही है। अब देखिए इसमें चाहे तो आप सेटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे ये जो दिया हुआ है ना, इसमें इंचज़ का दिया हुआ है, ये हमारा इंचज़ कहलाता है, ये कहलाता है पिकास, ये कहलाता है पॉइंट्स, ये कहलाता है मिलीमीटर, ये कहलाता है सेंटीमीटर, ये कहलाता है पिक्सल, ठीक है। वही चीज़ जो हमने जब हमने पे स्टार्टिंग में जब हमने खोला था इंटरफेस को पे हम गए थे, फिर हमने न्यू पेज लिया था, सही है। अब देखिए वही चीज़ है यहाँ पे हुई। अब यहाँ से आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, जो भी आप चेंजेस करना चाहें, ठीक है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये अब ये इसी तरीके से देखिए ये दिया हुआ टाइप, देखिए सब कुछ ऑलरेडी आपका सेट है। अब देखिए ये आपके पास जो है ना पूरी सेटिंग दी हुई, इसको आपको छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। ये टाइप की सेटिंग इसको ऐसे ही रहने देना आपने, और बाकी जो है इसकी सेटिंग इसको भी ऐसे रहने देना, बस ठीक करते हैं, सही है। ये हमारा, अब देखें जो भी हम अब देखें हम आते हैं वेक्टर्स की तरफ। वेक्टर्स किसको बोलते हैं कि जो भी हम इलस्ट्रेटर के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे लाइन हो गई, जैसे हमारी जैसे लाइन है, इसके अलावा जैसे हमारा ये पेन टूल है, हमारा जैसे ये दिया हुआ क्या नाम है रेक्टेंगल टूल। अच्छा देखें ये ये अब देखें जब आप इसके अंदर जाते हैं ना, इसके अंदर जो छोटा एरो दिया हुआ है इसके साथ देखें, इसके जो अब देखें जिन जिन टूल्स के साथ ये एरो दिया हुआ है, तो उसके अंदर वो बता रहे हैं कि ये इसके कि इसके अंदर जो है ना इसके सिमिलर टूल है, जैसे लाइन टूल है, ये देखें ये इसके सिमिलर है, इसके लाइन के। इसी तरीके से देखिए हमारा रेक्टेंगल टूल है, ये इसके दिए हुए सिमिलर, ठीक है। इसी तरीके से ये टेक्स्ट टूल है, ये दिए हुए इसके सिमिलर। पेन टूल है, ये दिए हुए इसके पेन टूल के सिमिलर, सही है। और इसी तरीके से देखिए ये हमारा इरेजर टूल है, ये इसके दिए हुए सिमिलर, ठीक है। अब देखें जो टूल है जिस जिसके सिमिलर दिए हुए, तो उसमें ये देखें यहाँ एरो दिया हुआ है, ठीक है। जैसे ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, ये इसके दिए हुए सिमिलर, इसका ठीक है। ग्रुप सिलेक्शन टूल, ठीक है। अब देखें कुछ टूल ऐसे हैं कि जिनमें सिमिलर नहीं दिए हुए, कुछ टूल हैं कि जिनमें सिमिलर दिए हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा रोटेशन का है, ये इसके दिए हुए इसके सिमिलर, ठीक है। ये हमारा स्केल है, ठीक है। इस पे जब एरो पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये दिए हुए इसके सिमिलर, ठीक है। देखिए जब आप क्लिक करेंगे ना, ये देखिए ये इसके सिमिलर दिए हुए, और इस एरो पे क्लिक करेंगे तो देखें ये इसके और दिए हुए सिमिलर, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा बाद में। या इसी तरीके से ये हमारा पपेट टूल है, ये है फ्री ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ये इसका सिमिलर है, दो है इसके अंदर, ठीक है। और नो ये क्या आ गया। अच्छा देखिए बाज़ लोग ऐसा होता है कि जब हम ये चीज़ सेलेक्ट करते हैं ना इस तरह की, जैसे हम यहाँ से, तो बाज़ लोग का ऐसा होता है
कि हमसे कोई गलत चीज़ दब जाती तो उस तरीके से हो जाता है, तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप कभी भी ऐसा हो आपके साथ तो आप देखें इसके अंदर इसका ये होता है, जब आप विंडोज़ में जाएंगे ना तो उसके अंदर देखिए यहाँ ऑप्शन आता है, यहाँ पे आता है ट्रांसफॉर्म ग्रिड के नाम से। देखिए, हाँ देखिए, अब आप देखिए जब आप व्यू के अंदर जाते हैं ना, व्यू में जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है सारा। देखिए शो ग्रिड है ना, ये देखिए इस पर करेंगे तो ये आ जाएगा। इसको करते हैं हाइड। इसी तरीके से देखें ये आ रहा है शो ट्रांसपेरेंसी ग्रिड, ये आ गई ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, बाजू का ऐसा होता है कि हमें की दब जाती है तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं। तो आप उसके अंदर व्यू में जाएंगे, इसमें सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, व्यू में आप जाएंगे ना, देखिए ये करते हैं हाइड बाउंडिंग बॉक्स। सही है, हाइड ट्रांसपेरेंसी ग्रिड। ठीक है, ये हो गई। इसी तरीके से अब इसको भी हम ये इसको अब देंगे, इसको भी इसको हटाना है तो उसके लिए भी इसे क्या नाम है, इसी में जाएंगे व्यू के अंदर ना। ठीक है, व्यू में गए, यहाँ पे आप जाएंगे ना तो प्रोस्पेक्टिव ग्रिड आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे जब शो करेंगे तो ये आएगी। व्यू में आप जाएंगे ना, यहाँ पे आप जाके इसको करते हैं हाइड। प्रोस्पेक्टिव ग्रिड में जाके इसको करते हैं हाइड। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से ना ये सारे जितने भी टूल्स वगैरह दिए हुए हैं, जैसे ये है शेप बिल्डर टूल है, मैश टूल है। ठीक है, अब देखिए मैश टूल है सिंगल है, इसमें कुछ भी इसका कोई सिमिलर नहीं है। ग्रेन टूल है, इसमें इसका भी ये भी सिंगल है, इसमें इसका कोई सिमिलर नहीं है। इसी जगह आई ड्रॉपर है, इसमें इसमें दो सिमिलर है, एक मेजरमेंट टूल है और आई ड्रॉपर। सही है, तो देखिए इसके अंदर जो ये टूल्स दिए हुए हैं तो उसके अंदर कुछ में सिमिलर है, किसी में नहीं है। अब इसी तरीके से देखें ये हमारा होता है कलर का। और जैसे मिसाल के तौर पर लेट सपोज मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको स्वेचेस में जाते हैं ना, तो देखिए यहाँ से हम देते हैं स्वेचेस में जाते हैं, ये होता है कलर देने के लिए, कोई सा भी आपने कलर देना है। ठीक है, और देखिए कलर को आपको हटाना है, इसको नन करना है, तो देखिए यहाँ पे भी दिया ऑप्शन, यहाँ पे जाके स्वेचेस में आके नन कर दें। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ से कर दें, चाहे तो आप इसमें यहाँ से कर लें आप। ठीक है, डन कर दें आप इसे, ये हट गया आपका। सही है, स्वेचेस में। ठीक है, अब जिस तरीके देखें, अब देखिए ये जो आपका, अब देखिए मैं आपको शेप्स के हवाले से बताता हूँ। देखिए इसके अंदर देखिए जैसे रेक्टेंगल टूल है ना, अब इसके अंदर देखिए बहुत सारी चीज़ है। अब देखिए जैसे ये जो हमारे रखे हैं, ये जो समझ लीजिए जो आ रहे होते हैं हमारे पे, ये जो पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एंकर पॉइंट। और एंकर पॉइंट जो ये हमारा एंकर पॉइंट जो ये क्या काम करता है, इसका काम क्या होता है, ये इसका, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट ये करता है क्या ऑब्जेक्ट के साथ के, देखिए जब आप इसको सिलेक्ट करते हैं ना, ठीक है, देखिए जब आप इसको सिलेक्ट करते हैं ना, जैसे लेट्स सपोज मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा बना के ना। देखिए जैसे ये लिया मैंने, छोटा सा मैंने एक बनाया। ठीक है, अब देखिए ये हमारा, अब देखिए जो हमारी जो साइड में जो बनी हुई आ रही है ना, ये क्लास सिलेक्शन जो बनी हुई आ रही है, इसको बोलते हैं बाउंडिंग बॉक्स। ठीक है, बाजू का ऐसा होता है कि हमने गलत की दब जाती है तो क्या होता है कि ये एकदम गायब हो जाता है। तो देखिए इसका इसका देखिए ये होता है कि अगर कभी भी ऐसा होने लगे ना आपके साथ, तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बस व्यू के अंदर जाएंगे ना तो देखिए यहाँ पे एक बाउंडिंग बॉक्स का भी ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे यहाँ हाइड कर देंगे ना, ये होगी हाइड।
और उसकी कमांड क्या है, कंट्रोल एच। सही है, कंट्रोल है, आई थिंक कंट्रोल एच ही है। हाँ, कंट्रोल शिफ्ट बी, सही है, मैं करके दिखाता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट बी। सही है, ये हो गया। ये देखिए, ये कहलाती है सिलेक्शन, ठीक है। ये हमारा कहलाता है बाउंडिंग बॉक्स। अच्छा देखिए, एंकर का बताता है, एंकर का काम क्या होता है। हम उठाते हैं, जैसे ना, इसको जैसे हमें बॉक्स का शेप बदलना है, इसका इसका हमें शेप चेंज करना है, या जैसे हमें बॉक्स की जो है ना कॉर्नर को राउंड करना है। अब देखें इसमें क्या होता है, जब आप ये लेते हैं ना, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जब लेते हैं तो आप उस पर क्लिक करते हैं, तो देखें जब आप इसको ड्रैग करेंगे तो देखें ये राउंड आने शुरू हो गया। अच्छा देखिए, इसमें एक चीज़ और है कि आप एक साथ भी कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको एक एक सिंगल का बताया ना, क्या ये तो मैंने आपको बताया कि ये तो मैंने आपको सिर्फ एक का बताया। मैं आपको बताता हूँ कि दो एक साथ कैसे कर सकते हैं। जैसे मैं चाह रहा हूँ एक इधर का और इधर का राउंड हो, इन दोनों को मैंने सेलेक्ट करा, पकड़ के मैंने क्या करा, देखिए मैंने ये वाला एक सबसे पहले तो ये करें, मैंने बॉक्स सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। बॉक्स सेलेक्ट करने के बाद सेकंड हमारा क्या है, मैंने लिया डायरेक्ट। सही है। अब देखिए सेकंड मैंने क्या किया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेने के बाद जो है मैंने क्या करा, इसके ऊपर इसका ये वाला एंकर पॉइंट है, इसको सेलेक्ट करा, और इसी तरीके से मैंने शिफ्ट दबा के इसको सेलेक्ट करा, और ये देखें ये दो बने हुए आ गए आपको, ये देखें ना छोटे से डॉट बने हुए आ रहे हैं। अब देखें ये इसके ऊपर देखें, ये देखें ना, ये आर्क बना हुआ आ रहा है, आर्क छोटा सा जो होता है ना कर्व टाइप का, ठीक है। तो देखिए जब आप इसको यूं करेंगे, ड्रैग करेंगे ना ऐसे, वो ये वाला, इसको इसको सेलेक्ट किया मैंने, इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। मैंने दोनों को एक साथ किया, ड्रैग देखें, ये देखें ना कितना एक शानदार किस्म का एक वो बना है शेप। यानी बॉक्स वही है आपका, लेकिन इसने क्या करा, बॉक्स का जो है वो बना दिया शेप शानदार किस्म का, ठीक है। अब इसी तरीके से देखें, ये एक होता है हमारा, अब ये है सर्किल टूल। अब इसमें क्या होता है, देखिए जब हम इसका एंकर पॉइंट सेलेक्ट करेंगे तो उसके अंदर ये नहीं आएगा, इसके अंदर ये आता है हैंडल्स, कि जैसे आपको लेट सपोज, जैसे मैंने ये एंकर पॉइंट सेलेक्ट करा, अब मैंने सर्किल बनाया। अब देखिए मैं सर्किल को का जो शेप मैं चाह रहा हूँ उससे कोई शेप बनाना। अब देखिए मैंने इसको ये किया, तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया एग, यानी कि अंडा हो गया, ये बन गया आपका अंडा। सही है, ठीक है। और देखें इसी तरीके से, अब देखिए इसी तरीके से मैं आपको इसका बता दूँ, देखिए जैसे लाइन टूल है ना, अच्छा देखिए लाइन टूल बनाने के दो तरीके हैं। अब देखिए चाहे तो आप इस लाइन से इससे ही बना सकते हैं डायरेक्ट, कुछ नहीं करना आपने, बस खाली देखें यहाँ रख के क्लिक करेंगे ना, और उसके बाद देखें जो आप, अब देखें जैसे ये तो मैं, ये तो देखिए मैंने खाली मैंने माउस से पकड़ा हुआ है, लेकिन अगर मैं देखिए शिफ्ट दबा के रखूँगा, शिफ्ट के साथ अगर मैं इसको बना रखूँगा, शिफ्ट प्रेस करूँगा, तो देखिए क्या होगा। अब देखिए मैंने शिफ्ट छोड़ा, ये देखिए लाइन कैसी हुई, मैंने शिफ्ट प्रेस करा, शिफ्ट मैंने प्रेस करा, देखें उसके बाद देखिए लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो गई, ठीक है। जैसे अगर आपको कोई भी स्ट्रेट लाइन बनानी है तो आप शिफ्ट प्रेस करें, देखिए अब देखिए जैसे ये तो मैंने बताया आपको लाइन टूल, इसकी मदद से भी आप लाइन बना सकते हैं आप चाहें। और अच्छा दूसरा तरीका क्या होता है लाइन बनाने का, कि आप जाते हैं पेन टूल के अंदर, पेन टूल लिया, जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लगा रखा, उसके बाद देखिए ये देख रहे हैं, अब देखिए ये देखें इसने साथ में इसके साथ ही देखिए लाइन दे दी बता, इससे देखिए आपको पता भी चल रहा है कि आपकी लाइन जो है स्ट्रेट बनेगी। अब देखिए अगर मैं इसको जहाँ मैं इसको ड्रैग करूँगा, जहाँ मैं इसको छोड़ूंगा, देखें देखिए जहाँ छोड़ूंगा तो देखिए वहाँ लाइन बना देगी। सही है, इस पॉइंट को मैं जिधर जिधर मैं ड्रॉप करूँगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, देखिए ये ऐसा है कि देखिए इसने लाइन को पकड़ा हुआ है, देखिए पेन टूल है, देखिए मैंने एंकर पे लगाया, तो देखिए एंकर, अब मैं आगे जा रहा हूँ तो देखिए लाइन भी साथ आ रही, लाइन लाइन चिपकी हुई है, ठीक है। अब देखिए मैं इसको शिफ्ट के साथ करूँगा, तो देखिए ये देखिए, अब देखिए मैं शिफ्ट दबा कर रहा हूँ, देखिए झटके से हो रही है। सही है, अब देखिए शिफ्ट दबा के रखेंगे तो बिल्कुल सीधी बनेगी लाइन आपकी। शिफ्ट शिफ्ट प्रेस करने से फ़ायदा होता है कि बिल्कुल होता है स्ट्रेट लाइन, यानी कि लाइन को सीधा बनाने के लिए शिफ्ट दबाएंगे तो लाइन आपकी स्ट्रेट आएगी। सही है, ठीक हो गया। अच्छा देखिए इसी तरीके से आप देखें, जैसे रेक्टेंगल टूल है ना, इसमें एक चीज़ आप और समझ लें कि देखिए जब अभी तो देखिए मैं ये तो मैंने आपको सिंपल सा बताया था कि ये मैंने खाली क्या किया, मैंने रेक्टेंगल लिया, उसके बाद मैंने पकड़ के, अब मैंने क्या करा, शिफ्ट के साथ इसको ड्रैग करा, देखिए बिल्कुल ये स्ट्रेट बन गया, ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज़ और आती है कि अब देखिए जैसे आपने रेक्टेंगल टूल लिया ना, अब जैसे मैं यहाँ रखूँ क्लिक करूँगा, और आप चाह रहे हैं कि आपका जो है ना खाली साइज बने एग्जैक्ट, जैसे आपका जो बॉक्स है वो बिल्कुल चकोर बने और बिल्कुल एग्जैक्ट बने, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ जाके जो है आप इसका साइज़ दे दें, जैसे मैं कहता हूँ मुझे बॉक्स चाहिए 3 बाय 3 का, 3 बाय 3 इंच का, ठीक है। अच्छा देखिए इसमें एक चीज़ और है कि जब आप यहाँ से साइज़ देते हैं ना, अब देखें जब आप
देखिए अब देखिए जैसे लेट सपोज मैंने ये लिया, इसका साइज़ ये दिया, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या करा, मैंने इसके ऊपर यहाँ पे लॉक लगाया। अब देखिए मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली नीचे खुद ब खुद ही आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 3, देखिए यहाँ ऑटोमेटिकली आ गई, 3 आ गई है। सही है, ये देखें ये आई है। अब देखिए इसने ये हमारा बना दी 3x3 का बॉक्स। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से मैंने क्या करा इसकी जगह। अब जैसे मैंने ये लॉक हटाया, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2, लेकिन देखिए नीचे वाला चेंज नहीं हो रहा, नीचे जो है 3 आ रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने जाके यहाँ लिखा मैनुअली 2, 2x, ये आगे 2x2 का बॉक्स। सही, तो ये अब देखिए यहाँ तक तो आपको कुछ काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और अब देखिए इसी तरीके से ये देखिए ये हमारे कहलाते हैं जो कुछ ऑब्जेक्ट्स वगैरह थे जो मैंने आपको बताया। सही है, तो बस ये कि आप जो है ना इसकी खूब अच्छी से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और इनको जो है अच्छी तरीके से ये याद कर लीजिएगा। अच्छा मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको, देखिए जैसे आपने शेप लिया ना, यहाँ पे आप जाके जो है कलर भी दे दें आप, ठीक है। सिंपल सा कोई सा भी कलर दे दें, कोई सा भी आप शेप बना लें अभी। ठीक है, ये आप यहाँ से कलर दे दे सकते हैं आप, ठीक है। कोई सा भी कलर दे दें आप, ब्लू कर दें, ये कर दें। सही है। अच्छा देखिए यहाँ देखिए जब हम यहाँ से ऑब्जेक्ट, अच्छा मैं एक चीज़ और बताऊँ आपको, देखिए जब यहाँ से आप कोई सा भी ऑब्जेक्ट लेते हैं ना, जैसे लेट सपोज मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। कलर को यहाँ से कर दिया नन। अब देखिए ये जो ऑप्शन आ रहा है ना, ये कहलाता है अलाइनमेंट का। ये अब देखिए अलाइनमेंट के अंदर दो ऑप्शन आते हैं, एक होता है अलाइन टू सिलेक्शन, यानी कि अलाइन टू सिलेक्शन का मतलब है कि ऑब्जेक्ट के साथ जो है मतलब ऑब्जेक्ट के साथ अलाइन करना। और अलाइन टू आर्टबुक मतलब है कि आर्टबुक के साथ अलाइन करना। आर्टबुक के साथ अलाइन करना किसको बोलते हैं कि जैसे लेट से वो मैंने इसको लेफ्ट किया, देख रहे हैं अभी आपका ऑब्जेक्ट जो है बिल्कुल कोने में जाके चिपक गया। सेंटर किया, फिर राइट किया, देखिए बिल्कुल कोने में चला गया। ठीक है, मैंने इसको ऊपर किया टॉप पे, ये ऊपर ऊपर चिपक गया। नीचे किया, देखिए ये डाउन पे आ गया। ये देखिए टॉप, ये मैंने सेंटर किया, फिर मैंने सेंटर किया, तो देखिए ये ऐसा आ गया। ठीक है, ये बेसिकली आपके किस वजह से हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ से करा है अलाइन टू आर्टबोर्ड। क्योंकि जाहिर होता है आपने यहाँ पे सेटिंग जो करी हुई ना अलाइन टू आर्टबोर्ड की सेटिंग की हुई है, तो जाहिर होता है ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये तो फिर आर्टबोर्ड के अलाइन ही होगा। अगर आप इसकी जगह यहाँ से अगर आप इसकी जगह लेट सपोज यहाँ से करते हैं अलाइन टू सिलेक्शन, ठीक है। अब देखिए अब नहीं होगा। सही है, अब देखिए क्यों नहीं होगा, ये किस सूरत में होगा कि जब आप आपको जो है ना, जैसे आपने ये सिलेक्ट करा, अब आपको जो है ना एक और इसके साथ जो है ना एक और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो तब जाके इसकी अलाइनमेंट होगी। ठीक है, जैसे लेट से वो मैंने ये सिलेक्ट करा, ठीक है। उसके बाद जो भी मैंने शिफ्ट दबा के ये वाला प्रेस किया, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर ये अब देखिए ये आगे ऑप्शन आ रहे हैं, ये कहलाता है अलाइन टू सिलेक्शन, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट, अलाइन टू आर्टबोर्ड। आर्टबोर्ड का तो आपको मतलब समझ आ गया होगा, जैसे मैंने अभी अभी आपको करके दिखाया था कि आपका ऑब्जेक्ट जो है हमने अलाइन टू आर्टबोर्ड किया, तो वो जाहिर होता है उसी की आर्टबोर्ड के चारों तरफ जो हो रहा था अलाइनमेंट कर रहा था। ठीक है, और एक होता है ऑब्जेक्ट के एक होता है जैसे ऑब्जेक्ट के दरमियान में रखना, या ऑब्जेक्ट के साथ करना। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है इन दोनों को, जैसे मैं जैसे मैंने ये वाला सेलेक्ट करा, अब मैं चाहता हूँ इसको उसके इसके साथ मुझे अलाइन करना है, इस ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो जिस वाले ऑब्जेक्ट के साथ आपको अलाइन करना होता है तो वो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना लाजमी होता है। ठीक है, यानी जिस ऑब्जेक्ट के साथ आपको अलाइन करना है अपने ऑब्जेक्ट को, तो वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना लाजमी है, वरना उसके बगैर अलाइन नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने इसको कर दिया सेंटर, ये हो गया सेंटर लाइन। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया लेफ्ट लाइन हो गया, सॉरी ये हो गया बॉटम। सही है, इस तरीके से देखिए ये दिया, ये लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, ये सेंटर हो गया। सही है, और उसके बाद जो है फिर आप अलाइन करने के बाद जो है फिर आप इस पर चाहे तो कलर दे दें कोई सा भी जो आपको सूटेबल हो। सही है, इसी तरीके से देखें एक आता है इसी के अंदर की ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे लेट सपोज मैंने ये सिलेक्ट करा, उसके साथ मैंने ये वाला सिलेक्ट करा, अब मैंने इसको करा अलाइन टू की ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए इससे ये क्या करें कि अलाइन, अब देखिए ना ऊपर वाला जो है, अब मुझे करना ऊपर वाले को तो, लेकिन नीचे वाला हो रहा है। वो किस वजह से हो रहा है, क्योंकि हमने हमने जैसे होते अलाइन हमने जो है इसको कर दिया अलाइन टू की ऑब्जेक्ट। तो की ऑब्जेक्ट को करने से क्या होता है कि जो आपको अब जैसे आपको करना ऊपर वाले, लेकिन वो ऊपर वाला नहीं हो रहा। ऊपर वाले की वजह जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है वो हो रहा है। सही है, हालांकि आपने दोनों को साथ सेलेक्ट करा, लेकिन क्या है कि जो
मूव जबकि इसको होना चाहिए था, जबकि मूव हो ही रहा है। तो उसकी वजह क्या है कि ये अलाइन टू की ऑब्जेक्ट है, यानी वो क्या करेगा, जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट है उसको वो कर रहा है, अलाइन कर रहा है। ठीक है, लेफ्ट ये देखें, ये सही है। देखिए ये हो रहा है। अगर मैं इसको कर दूंगा अलाइन टू सिलेक्शन, अगर अब मैं इसको कर दूँ लेफ्ट कर दूँ, चाहे चाहूँगा राइट कर दूँ, चाहे सेंटर कर दूँ, कुछ भी नहीं होगा। देखिए क्या हुआ कि बिल्कुल अब एक प्रॉपर तरीके से हो रहा है अलाइनमेंट। सही है, बिल्कुल समझ लेंगे ये कि नीट तरीके से अलाइनमेंट हो रही है। सही है। तो इसी तरीके से बस ये होता है कि इसी तरीके से करना होता है। तो ये हमारे कहलाते हैं वेक्टर्स के। हम लोग यानी कि वेक्टर्स जो है हम उसको बोलते हैं कि जो हमारे जो इलस्ट्रेटर के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं, कि जिसकी मदद से जो हम कोई भी चीज़ बना सकते हैं, कोई शेप क्रिएट कर सकते हैं, हम कोई लेआउट वगैरह बना सकते हैं, डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं। तो उसके लिए जो डिज़ाइनिंग बनाने के लिए जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं उसको हम बोलते हैं वेक्टर। ठीक है। हाँ जी, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी और ये क्लास जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आज हमने इलस्ट्रेशन के वाले क्या नाम है इलस्ट्रेटर के वाले से आज हमने पढ़ा, और आप लोग जान चुके हैं कि इलस्ट्रेटर इंट्रोडक्शन लेके इलस्ट्रेटर जो है वो कौन सा सॉफ्टवेयर है और उसके ऊपर जो है क्या क्या काम होता है, क्या क्या चीज़ होती हैं। मैंने आपको उसके अंदर बताया, सबसे पहले वेक्टर्स का बताया, फिर इसके बाद मैंने आपको ऑब्जेक्ट का बताया, फिर इसके बाद पैनल्स वगैरह का बताया, फिर इसके बाद मैंने आपको उसका बताया इंटरफेस का। ठीक है। तो मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ इसके अंदर बताई हैं। तो बस ये कि आप लोग आप खासतौर पे जो बिगनर हजरात हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बस जो चीज़ मैंने आपको बताई है ना उसको उसको बस अपने माइंड में रखें। ठीक है। और उसकी जो है ना पहले आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि देखें जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा और आपको जो है ना वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। अब देखें ना, मिसाल के तौर पे मैं आपको कोई चीज़ समझाता हूँ, कोई चीज़ बताता हूँ, ठीक है ना, तो आप उसकी प्रैक्टिस भी किया करें साथ साथ। ठीक है ना। अभी चलो आज तो खैर हमारा इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन की क्लास थी। आज हमने इंट्रोडक्शन का पढ़ा इलस्ट्रेटर में, जो आज समझ लें कि इसका इंट्रोडक्शन के हवाले से मैंने आपको बताया था। तो आज तो इंट्रोडक्शन क्लास था, आज तो खैर इतना वो नहीं कि कोई प्रैक्टिस नहीं, कुछ नहीं, बस आपने बस ये कि असल चीज़ें मैंने आपको जो बताया टूल्स वगैरह के हवाले से। ठीक है ना। तो ये कि सबसे पहले तो ये कि आप अपने पास जो है ना क्या नाम है एडोबे इलस्ट्रेटर इंस्टॉल कर लें, जो लेटेस्ट वर्जन है ना आपका सी क्या नाम है, जैसे CC 2024 कर लें। आप देख लें जो आपकी समझ लें कि जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन है सिस्टम की, उसके मुताबिक जो है आप उसको इंस्टॉल कर लें। ठीक है। और इलस्ट्रेटर जो है मैं वो जो समझ लें जो कंप्लीट वर्जन होता है वो तकरीबन होता है 1 से 1.5 GB का। और आपकी जो समझ लें सिस्टम जो रिक्वायरमेंट है, अगर समझ लें इसके अंदर अगर आपका प्रोसेसर है 3 GHz का भी है या 2.8 का भी है तो उस पर भी चल जाएगा। और उसके अलावा ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है या बिल्ट इन है आपका कंप्यूटर या लैपटॉप, तो उस पर भी चल जाएगा। और रैम आप रख लें कम से कम 8 GB कर लें। और क्या नाम है 8 GB रैम कर लें, नहीं तो आप चाहे तो 6 GB भी कर सकते हैं। अगर आपकी अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ा स्मूथली काम हो, थोड़ा अच्छी यानी कि आप चाहते हैं कि कंप्यूटर आपका तेज़ चले, यानी कि सॉफ्टवेयर आपका जो है तेज़ी चले, तो चाहे तो आप रैम उसकी 12 GB भी कर सकते हैं, 16 भी कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि देखिए ये सॉफ्टवेयर ऐसा ही है, अगर आप 4 GB भी चलाएंगे तो उस पर भी चल जाएगा। ठीक है। लेकिन ये कि अब जाहिर सी बात है जो जो आप इसके ऊपर हमारी जो जो आगे क्लास उतरेगी, अब जाहिर सी बात है हम जो जो उसके ऊपर काम करेंगे, जो जो प्रोजेक्ट बनेंगे, जो जो हम जाहिर सी बात है प्रोजेक्ट्स की तरफ आएंगे, तो जाहिर सी बात है आगे जाके ये चीज़ जो है और ज़्यादा एडवांस होती आएगी। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का इंट्रोडक्शन की क्लास थी यार, ये आपको जो है बहुत पसंद आई होगी। उम्मीद करता हूँ कि आज की इंट्रोडक्शन की क्लास आपको पसंद आई होगी, और मैंने जो चीज़ आपको बताई है तो आप उसको जो है माइंड में रखिएगा। ठीक है। और ये कि आप क्या नाम है इलस्ट्रेटर जो है इंस्टॉल करें, और उसके अंदर जो है जो जो मैंने आपको टूल्स वगैरह के हवाले से बताया तो उसको आप देखें अच्छे तरीके से। ठीक है ना, उसको समझें आप। ठीक है। और बाकी अगर आपको जो चीज़ नहीं समझ में आए, कोई बात अगर आपको पूछनी हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जो है मेरा नंबर भी दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर है, तो आप मुझे उस पर वॉइस कर लें या मैसेज कर लें। और प्लीज़ आप जो है ना कॉल करने की ज़हमत नहीं करें, आप मुझे जो है बस खाली वॉइस पे कर दें तो मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई रिप्लाई दूंगा ऑन टाइम। ठीक है। अगर मैं कभी लेट हो भी जाता हूँ तो ये कि आप उससे परेशान मत होइएगा। ठीक है। अगर मैं कहीं आगे पीछे हो भी जाऊँ, लेकिन ये मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है। इसके अलावा मेरी फेसबुक की जो आईडी है, मेरी इंस्टाग्राम पे भी आईडी है, तो उस पर भी आप मुझसे जो भी सवाल करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और हमारी हमारी क्या नाम है चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको जो है क्या नाम है नई नई चीज़ सीखने को मिले। ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।
Yeah.